बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे 8वें चैप्टर के न्यूमेरिकल 9th क्लास के फ़िज़िक्स के। देखिए, पहला इसका न्यूमेरिकल है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहीट स्केल। ये टेम्परेचर दिया गया है, इसको हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है फ़ारेनहीट स्केल में। 8.1 ये पहला न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा देखिए, बड़े सिंपल सा सवाल है ये। गिवन डाटा टेम्परेचर हमें दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस और हमने मालूम करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। ये हमने कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। देखिए, अगर फ़ारेनहीट में इसको आपने कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है 1.8 सेल्सियस प्लस 32। तो इसमें आप इसकी वैल्यू फीड कर दें। 1.8 इंटू सेल्सियस आपको दिया गया है 50 डिग्री प्लस 32, तो ये आ जाएगा 122 डिग्री फॉर। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए इसका 8.2। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ये है 8.2। गिवन डाटा देखिए इसका। गिवन डाटा उसमें टेम्परेचर दिया गया है हमें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ये टेम्परेचर हमें दिया गया है और हमने कैलकुलेट करना है इसका टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर इन सेल्सियस ये हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरा है टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपने फाइंड आउट करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बड़ा इजी है। अगर आपने फ़ारेनहीट आपको दिया गया है टेम्परेचर फ़ारेनहीट में और आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला देखिए। ये सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है? फ़ारेनहीट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। इसमें आप वैल्यू फीड कर दें। फ़ारेनहीट की जगह इसकी वैल्यू फीड करें जो है 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। आप कैलकुलेटर से कर लें तो ये आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को अब हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो देखिए, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मिलता जुलता ही फार्मूला है इससे। फ़ारेनहीट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8 होल एडिड बाय 273। बस ये आप इसमें आप वैल्यू फीड कर दें इसकी तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू फीड करेंगे, देखिए इसमें फ़ारेनहीट की जगह इसकी वैल्यू फीड कर दें आप। हम यहाँ से कर लेते हैं केल्विन इज़ इक्वल टू फ़ारेनहीट में इसकी वैल्यू फीड करेंगे, क्या आएगी जी? 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8 प्लस 273। इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो ये बनता है 310 डिग्री केल्विन। ये है जी केल्विन में और ये हमने मालूम कर लिया था सेल्सियस में। 8.3 देखिए, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। एक एल्यूमिनियम की बार है, 2 मीटर उसकी लेंथ है। हमने उसे गर्म किया, 0 डिग्री उस टेम्परेचर था पहले उसका, हमने 20 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया है। हमने बताना यह है कि उसमें उसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ है, डेल्टा एल मालूम करना है हमने। थर्मल कोएफिशिएंट हमको दिया गया है 8.3। गिवन डाटा देखिए पहले इसका।
गिवन डाटा। गिवन डाटा जो है इसका देखिए एल नॉट। अच्छा, इसमें एक बात है कि इनिशियल लेंथ है एल नॉट और फाइनल लेंथ जो होती है वो एल होती है। तो हमें यहाँ इनिशियल लेंथ दी गई है, वो कितनी है एल नॉट, वो है 2 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है इसमें डेल्टा एल, इसकी लेंथ में इंक्रीज़ कितनी हुई, डेल्टा एल फाइंड आउट करना है हमें। इसका टेम्परेचर जो दिया गया हमें वो था, जो इनिशियल टेम्परेचर T1 था वो था 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में 273, तो ये आ जाएगा 273 डिग्री केल्विन। ठीक है। T2 टेम्परेचर हमें दिया गया इसका, कहाँ तक हमने इसे गर्म किया, 20 डिग्री सेल्सियस तक। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। ठीक है। इसका जो लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है अल्फ़ा, वो है हमें दिया गया है 2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -5 पर केल्विन। अच्छा, ये जो लीनियर एक्सपेंशन है ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। तो जो भी मटेरियल दिया गया होगा उसमें बताया गया होगा कि उसका लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है। ठीक है। तो ये एल्युमिनियम के लिए लीनियर कोएफिशिएंट ये होता है। हमने अब एल नॉट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला इसके लिए है वो है डेल्टा एल अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है। हमें इसमें डेल्टा टी चाहिए, तो बेशक अलग से डेल्टा टी मालूम कर लें या यहाँ पे डेल्टा टी लिख लें, क्योंकि देखिए डेल्टा टी जो है वो होता है T2 माइनस T1। तो ये बनता है T2 हमारे पास है 293, T1 जो है 273 बनता है। तो ये अब जब इसको माइनस करेंगे तो 20 डिग्री केल्विन, ये इसका डेल्टा टी है। ठीक है, 20। तो अब ये वैल्यू इसमें हम फीड करेंगे तो देखें क्या बनता है जी, डेल्टा एल, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। अल्फ़ा हमें दिया गया है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 इंटू देखिए डेल्टा एल नॉट जो है वो है 2 मीटर। उसके बाद देखिए डेल्टा टी हमने फाइंड आउट किया है 20। आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 0.001 मीटर आएगा। इतना उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है। बुक में आंसर चूँकि सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो आप इसको 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये इतना इसकी लेंथ में इजाफा होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये है जी डेल्टा एल की कीमत। इसका एक और प्रोसेस भी है, एक और तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट डेल्टा एल का फार्मूला अप्लाई किया, आप इसमें एल का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि फ़ाइनल लेंथ मालूम कर लें आप इसकी। जो दूसरा फार्मूला है वो जो जिसके ज़रिए से हम जो एल का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, अगर आप चाहें तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एल उसमें होता है जी एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है उसका। ये फार्मूले से अगर आप एल की कीमत फाइंड आउट कर लेंगे सारी वैल्यू फीड करके, तो फिर वो फाइनल लेंथ आ जाएगी। तो उस फाइनल लेंथ में से आप इसकी इनिशियल लेंथ जो 2 मीटर है वो माइनस करेंगे तो सेम आंसर आपके पास आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। और इससे अगर आप हल करना चाहें तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। 8.4 देखें, ए बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर at 15 degrees Celsius, find its volume at 40 degrees Celsius. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 into 10 raised to a power -3 per Kelvin। यानी कि एक बैलून है कि गुब्बारा है जिसका वॉल्यूम इतना है, यानी कि इतनी उसमें हवा भरी हुई है, यानी जितना वॉल्यूम एयर गुब्बारे का होगा वही सेम एयर का होगा। 1.2 मीटर क्यूब इतनी एयर है उसके अंदर, टेम्परेचर है उसका 15 डिग्री सेल्सियस। हमने उसे गर्म किया 40 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया। हमने बताना है उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ कितनी हुई है। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर, एयर का जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो हमें दिया गया है।
तो हम देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8.4 गिवन डाटा देखिए पहले, इसका क्या है हमारे पास गिवन डाटा। इनिशियल वॉल्यूम जो है एयर का क्या है जी, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट ये है 1.2 मीटर क्यूब। उसके बाद देखें जी T1 जो है, जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 वो है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, तो ये आ जाएगा 288 केल्विन, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से इसको गर्म कितना किया, 40 डिग्री तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया उसे। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लें आप, ये आ जाएगा 313 केल्विन, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका फाइनल वॉल्यूम एल फाइंड आउट करना है मैंने इसका। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना हमने इसका फाइनल वॉल्यूम एल फाइंड आउट करना है। तो वो देख लें, फाइनल वॉल्यूम ये है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा, वो दिया गया है 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ये डाटा हमें दिया गया है। अब देखिए इसमें हम फार्मूला लगा के, बड़ा इजी सवाल है, देखिए सॉरी वी एल नहीं था, ये वी है, वी सॉरी ये वी है जी, ये वी फाइंड आउट करना था हमने इसका, ठीक है। अच्छा, तो वी का फार्मूला क्या है हमारे पास, वी का फार्मूला है जी वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसमें हम इसकी वैल्यू फीड कर देते हैं। अब देखिए वैल्यू वी नॉट है 1.2, 1 फार्मूले का, जो बी है वो है 3.67 इंटू 10⁻³ इंटू ये डेल्टा टी जो है वो है 25। ये देखें, यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं इसको, देखें जो डेल्टा टी निकालना चाहें आप, देखें डेल्टा टी जो है वो T2 माइनस T1 है। तो T2 जो है वो है 313 माइनस T1 जो है 288, तो इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 25 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये 25 आप यहाँ पे रख लें। इस सब को जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब। ये इसका फाइनल वॉल्यूम आएगा। इंक्रीज़ अगर आप निकालनी हो तो इसमें से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दें तो इंक्रीज़ आ जाएगा, लेकिन हमने चूँकि फाइनल वॉल्यूम निकालना था तो वो हमने निकाल लिया है। इसमें देखिए, इसमें जो कैलकुलेशन है उसमें आपने क्या करते हैं, जब पहले ये पूरा पोर्शन करना होता है आपने, उसके बाद +1 फिर आपने ऐड करना है उसमें। कई दफ़ा बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं यहाँ पे, तो पहले ये सारा कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या कैलकुलेटर में आप एक ही दफ़ा लिखेंगे तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। 8.5 हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्राम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, ये सवाल हमें बताया गया है कि हमें पूछा क्या गया इसमें कि 0.5 kg यानी कि ½ kg पानी है, उसको हमने 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ एक बात याद रखें, जब टेम्परेचर में इजाफा बताया जाए तो वहाँ पे आएगी स्पेसिफिक हीट आती है, वहाँ पे स्पेसिफिक हीट, वो उसका फार्मूला हम लगाएंगे। और जब अगर किसी आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो उनमें जहाँ पर फिज़िकल स्टेट चेंज हो, वेपर्स से वो लिक्विड बन जाए या स्टीम बन जाए, सॉरी आइस बन जाए, लिक्विड से आइस बन जाए, यानी कि जहाँ पर भी फ़िज़िकल स्टेट चेंज होगी वहाँ पे लेटेंट हीट आएगी, और जहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ चेंज होगा वहाँ पे स्पेसिफिक हीट आएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए इसको। 8.5 गिवन डाटा देखें इसका, गिवन डाटा T1 जो हमें दिया गया है जी
इनिशियल टेम्परेचर जो है इसका T1 वो है 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 283 केल्विन। T2 जहाँ तक टेम्परेचर हमने इसका बढ़ाना है वो है 65 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 273 इसमें ऐड कर दें आप तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 338 केल्विन। अच्छा, अब इसमें आगे हमें दिया गया है जिसका मैस ऑफ वाटर है 0.5 kg, ठीक है। और उसके बाद हमें चूँकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसमें आएगी स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला इसमें आएगा। तो हमें पानी की स्पेसिफिक हीट चाहिए। इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो C होती है। वो कितनी होती है जी? ये कई दफ़ा न्यूमेरिकल में तो दी गई होती है, अगर ना दी गई हो तो आपको पता होना चाहिए। इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। ये इसकी स्पेसिफिक हीट है पानी की। अब देखिए इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो है डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है, हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें देनी पड़ेगी टेम्परेचर को 10 से 65 तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे वो डेल्टा क्यू ये होता है जी, बहुत इजी है, MC डेल्टा T, ये इसका फार्मूला होगा। इसमें हमें डेल्टा T चाहिए तो अलग से पहले आप निकाल लें, या यहाँ पर T2 माइनस T1 कर लें तो हम इजी करने के लिए हम यहाँ पे कर लेंगे इसका डेल्टा T, वो आएगा T2 माइनस T1। इसमें आप वैल्यू फीड कर दें 338 माइनस T1 कितना है 283, तो ये आ जाएगा जी, दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो आएगा 55 डिग्री केल्विन, ये इसका आ जाएगा। हम अब इसमें इनकी वैल्यू फीड कर देते हैं। वैल्यू फीड करें डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू, मैस हमारे पास जो है वो है 0.5 मैस आ गया इसका। जो C है वो है 4200 यानी कि 4200, और जो इसका डेल्टा T था वो था 55। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। ये बनेगा जी 5500 जूल। इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी, पानी का ½ kg का टेम्परेचर 55 डिग्री बढ़ाने के लिए, ये अमाउंट ऑफ हीट है। 8.6 देखें, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree Celsius to 90 degree Celsius? थोड़ा समझे बात को। एक हीटर है जो इस रेट पर हीट सप्लाई करता है। आप ये कह लें कि इलेक्ट्रिक हीटर की पावर इतनी है, यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ 1000 joules per second। जूल्स पर सेकंड जो है ये पावर की इसका होती है यूनिट है, तो पावर है इसकी, यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर है 1000 जूल पर सेकंड। हाउ मच टाइम, T हमने फाइंड आउट करना है इसका। कौन सा टाइम जो कि इसका टेम्परेचर रेज़ कर सके 200 ग्राम पानी का 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करना है। तो इस हीटर की मदद से कितना टाइम लगेगा हमें। इसमें जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा वो है जी पावर ऑफ हीटर, पावर ऑफ हीटर, यह है 1000 joules पर सेकेंड, 1000 joules पर सेकेंड, ठीक है। हमने टेम्परेचर बढ़ाना है, इस हीटर के ऊपर पानी रखा हुआ है हमने, उसका जो टेम्परेचर है पानी का इनिशियल वो है T1, वो है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। हमने गर्म करना है पानी को कहाँ तक, 20 से 90 डिग्री तक हम उसको लेके जाएंगे, 90 डिग्री। इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा
363 केल्विन, ठीक है। मैस ऑफ वाटर जो है, पानी जो है वो कितना है, 200 ग्राम्स है, 200 ग्राम्स है। इसको हमने किलोग्राम में करना है क्योंकि जो बेसिक यूनिट है इसकी मैस की वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको, जैसे अगर सेंटीमीटर में हो लेंथ तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ही अगर मैस ग्राम्स में हो तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो अब देखिए, इसको 200 ग्राम को 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा 0.200 kg, इतने किलोग्राम है। अब मैंने बताया था आपको, जहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर में इजाफा हो वहाँ पर स्पेसिफ़िक हीट आती है। तो यहाँ पर स्पेसिफ़िक हीट भी चाहिए होगी हमें वाटर की, वो है C4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। ये डाटा हमें दिया गया है, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है टाइम, कि कितना टाइम चाहिए हमें। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है कि जितनी हीट प्रोवाइड की है इस हीटर ने इस पानी को गर्म करने के लिए, वो समझें इसके अंदर स्टोर हो गई है एज ए वर्क डन बाय हीटर। यानी कि हीटर ने जो एनर्जी सप्लाई की है पानी को, वो पानी में स्टोर हो गई है एज ए वर्क। वर्क किसकी जानब से किया गया, हीटर की तरफ से। तो जो हीट गेन की है पानी ने स्पेसिफिक जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो हुआ वर्क डन बाय हीटर। तो हम देखते हैं इसको, देखें जी, वर्क डन बाय हीटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, ठीक है। जितना काम किया हीटर ने वो काम बराबर है उस एनर्जी के जो पानी ने गेन की है अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री तक। तो अब देखिए, जो हीट गेन की है इसने वो होगी, हीट क्या है, जो वर्क है, समझो उसका जो वर्क डन है वो है W क्या है जी, MC डेल्टा T। ये इतना काम किया है इसने पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हम इसमें डाटा फीड कर देते हैं अभी। अब देखिए, मैस ऑफ वाटर कितना था, 0.200 kg। स्पेसिफिक हीट है पानी की 4200। डेल्टा टी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये बनता है जी 363 माइनस 293। इसको आप डिफरेंस माइनस करें तो बनेगा 70 डिग्री केल्विन। तो ये 70 आएगा यहाँ पे। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये बनता है जी 58800 जूल। इतना काम किया है इसने, पानी ने, हीटर ने काम किया है, यानी कि इतनी हीट एब्जॉर्ब की है पानी ने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये वर्क डन बाय हीटर हो गया। वर्क डन इतना है, पावर हमें दी गई है इसकी, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि पावर जो होती है वो किसके इक्वल होती है। देखें, इसका जो फार्मूला बड़ा इजी है। जो पावर का फार्मूला होता है किसी भी चीज़ की पावर, वो होती है रेट ऑफ वर्क डन। तो देखें, वर्क डन इन टी टाइम, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से टी। तो टी को आप इधर ले जाएंगे, पावर इधर आ जाएगी। तो टी इज़ इक्वल टू वर्क डन ओवर पावर। टी इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय पावर। तो देखिए, वर्क डन है इतना 58800 डिवाइडेड बाय पावर। पावर है इसकी 1000 पावर थी इसकी, 1000 जूल पर सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि टाइम इज़ इक्वल टू 58.8 सेकेंड। इतना टाइम लिया है गर्म होने के लिए, 58.8 सेकेंड। 8.7 देखिए अगला सवाल।
हाउ मच आइस विल मेल्ट बाई 50,000 joule ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ दिस मच। अब देखें इसमें फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि आइस को मेल्ट करके वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ लेटेंट हीट वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की है वो ये दी गई है हमें, और इतनी हीट है, अमाउंट ऑफ हीट जो इसने एब्जॉर्ब की है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ मच आइस, उसका जो है ना मैस मालूम करना है कि कितनी बर्फ़ जो है वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होती है। 8.7 है ये न्यूमेरिकल। गिवन डाटा देखें इसमें क्या आएगा। गिवन डाटा ये है जी, जो QF है, जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है डेल्टा QF, वो हमें दी गई है 50,000 जाउल। ये हीट इसने एब्जॉर्ब की है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो दी गई है इसकी आइस की वो है 336,000 जाउल पर केजी। हमें मैस फाइंड आउट करना है कि आइस का मैस कितना होगा जो इतनी हीट एब्जॉर्ब करके तो मेल्ट होगा। अब देखिए जी, हमारे पास जो फार्मूला इसका है HF, जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो होती है डेल्टा QF ओवर मैस। हमें चूँकि मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैस इधर आ जाएगा और ये HF इधर आ जाएगी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगी देखिए। मैस इधर आएगा, मैस इज इक्वल टू डेल्टा QF ओवर HF। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। डेल्टा QF जो है वो है जी 50,000, HF जो है वह 33,600 ये है। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.14888, ये kg आएगा। इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो आएगा 0.14 है, तो ये आप इसको 5 कर लेंगे, 15 kg। अब देखिए इसमें होगा क्या। आंसर जो पीछे लिखा हुआ बुक में वो ग्राम में लिखा हुआ है, अगर आप इसमें लिख देंगे तब भी ठीक है। अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 ग्राम्स, ठीक है जी। ये होगा मैस ऑफ आइस, जो 150 ग्राम आइस होगी जो इतनी हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगी। 8.8 देखिए, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड to melt 100 gram of ice at -10 degree Celsius into water at 10 degree Celsius। इसमें जो हमें डाटा दिया गया साथ में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी गई है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई है। ये थोड़ा समझना है आपने इसको, टेक्निकल सवाल है ये। देखिए हमें पूछा ये गया है कि 100 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने लाना है 10 डिग्री सेल्सियस तक, प्लस तक लेके आना है उसमें। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर आएगा तो ज़ीरो पे आएगा, क्योंकि ज़ीरो पे आके ये आइस मेल्ट होती है। तो ज़ीरो पे आके सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, टेम्परेचर उसका ज़ीरो ही रहेगा। फिर ज़ीरो से लेके 10 तक उसको वाटर का टेम्परेचर हमने लेके आना है। तो 3 स्टेजेस होंगी इसमें। पहली स्टेज में -10 से टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री पे, फिर 0 डिग्री पे सारी आइस मेल्ट होगी। उस 0 डिग्री पर मेल्ट होने के बाद जो पानी बनेगा उसको फिर हमने मज़ीद हीट देकर 10 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करना है हमने। 8.8 अब इसमें देखें जी, मैस ऑफ आइस जो दिया गया, जो डाटा हमें दिया गया है, मैस ऑफ आइस जो दिया गया है वो है 100 ग्राम दिया गया है, ठीक है।
इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.100 kg आएगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ आइस जो दिया गया हमें, टेम्परेचर ऑफ आइस वो है जी -10 डिग्री सेल्सियस। हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी केल्विन में, 273, तो ये आ जाएगा 263 डिग्री केल्विन। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ जो बात की थी, मैंने बताया था आपको कि इसकी 3 स्टेजेस होंगी। पहला होगा -10 से हमने टेम्परेचर लेके आना है 0 डिग्री तक, यानी कि आइस का जो टेम्परेचर है इसे हम रखते हैं कि T1, टेम्परेचर ऑफ आइस हम इसे रखते हैं T1। तो T2 हमने इसको कहाँ तक लेके आना है, 0 तक पहली स्टेज पे लेके आना है, 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 डिग्री केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए सिर्फ टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, यानी कि -10 से 0 पे आ रहा है, फिज़िकल स्टेट चेंज नहीं होगी। -10 पर भी आइस ही थी, 0 तक आने पर भी वो आइस ही रहेगी। 0 जब अटेन हो जाएगा तो फिर वो मेल्ट होना शुरू होगी। तो पहले सिर्फ हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो आती है वो सिर्फ आएगी इसकी स्पेसिफ़िक हीट आती है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब टेम्परेचर में इजाफा सिर्फ होगा तो स्पेसिफ़िक हीट आएगी। तो उसमें देखिए स्पेसिफ़िक हीट, ये पहला स्टेप है इसका, हमने फाइंड आउट करनी है डेल्टा क्यू, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसमें जो डेल्टा टी दिया गया है वो डेल्टा टी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। T2 - T1 इज़ इक्वल टू, ये आएगा 273 - 263 इज़ इक्वल टू 10 डिग्री। ये आएगा डेल्टा टी हमारे पास 10 डिग्री। डेल्टा क्यू मालूम करना हमने, मैस ऑफ आइस हमारे पास है 0.100 kg, और जो ये चूँकि स्पेसिफ़िक हीट आएगी तो हमें स्पेसिफ़िक हीट ऑफ आइस चाहिए होगी, जो कि हमें दी गई है C, वो हमें दी गई है जी 2100 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। तो पहला स्टेप हम करेंगे, -10 से 0 तक लेके इसको आएंगे तो कितनी हीट ये देखें जी एब्जॉर्ब करेगी आइस, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। MC डेल्टा टी, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करें आप, इसमें वैल्यू फीड करते हैं तो देखें क्या आता है जी। M है, यहाँ कर लेते हैं, मैस है इसका 0.100 इंटू C जो है 2100, ठीक है। डेल्टा टी जो है वो है 10। इसको हम अगर कैलकुलेटर से करें तो ये आएगा 2100 जूल। इतनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगी टेम्परेचर अपना -10 से 0 तक लाने के लिए। अब सेकंड स्टेप इसका आएगा। देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा कि 0 पे ये बर्फ़ सारी पिघल जाएगी, इसमें फिज़िकल स्टेट चेंज होगी, क्योंकि आइस जो है वो 0 पर मेल्ट होती है। तो जब तक ये पूरी की पूरी बर्फ़ मेल्ट नहीं होगी, आइस मेल्ट नहीं होगी, तब तक इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो उस 0 टेम्परेचर पे जितनी ये हीट एब्जॉर्ब करेगी पिघलने के लिए, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हम अभी इसकी वो कैलकुलेट करेंगे कि इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बनती है। उसमें देखें हमने फाइंड आउट करना है इसका, उस स्टेज के लिए हमें जो T है वो तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि T 0 ही रहेगा, T कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री रहेगा इसका, ठीक है। तो इसमें हमें HF जो वो चाहिए होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है, वो है 336, ये दी गई है हमें, इतनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है ये, ठीक है। तो ये है जी जूल पर, हमारे पास जो आइस थी उसका मैस कितना था, वो था जी 0.100 kg। इतनी आइस थी हमारी जो मेल्ट होगी, इतनी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हमें चाहिए कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगी, वो आएगी डेल्टा QF, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए बड़ा इजी सवाल है ये, थोड़ा सा आपने इसको समझना है। तो लेटेंट हीट जो है वो बर्फ़ के पिघलने के लिए चाहिए तो कितनी है,
हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं जी, डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एच एफ इंटू मैस। ठीक है, वैसे इसका ये फार्मूला होता है ना, देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है डेल्टा क्यू एफ ओवर एम, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमें चूँकि डेल्टा क्यू एफ चाहिए तो ये एम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको। एच एफ देखिए है 336,000 इंटू मैस है, मैस तो सेम ही रहेगा, तो ये कैलकुलेट कर लें इसको कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 336,000 जूल। ये आगे जी लेटेंट हीट, ये हीट हमारे पास आई थी जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए थी -10 से 0 तक, ये हीट उसने एब्जॉर्ब की। फिर 0 के ऊपर ही पिघलने के लिए उसने इतनी हीट एब्जॉर्ब की। अब ये 0 डिग्री पर पानी बन चुका है सारे का सारा आइस जो थी। अब इसका फिर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए फिर स्पेसिफिक हीट लेंगे, वो तीसरा स्टेप होगा इसका जी। तीसरा जो स्टेप है इसका देखिए, उसमें इनिशियल टेम्परेचर हमारा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पे सारी आइस पिघल के पानी बन चुका है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो ये आएगा 273 केल्विन। ठीक है, कहाँ तक हमने इसे गर्म करना है, T2 वो है 10 डिग्री सेल्सियस तक इसको हमने गर्म करना है। इसको भी कन्वर्ट कर लें आप केल्विन में, तो ये आ जाएगा 283। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें मैस तो सेम ही रहेगा थ्रू आउट, मैस जो है वो पानी का 0.00100 kg है। अब चूँकि पानी है तो पानी का सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आएगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो सी है वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पे केल्विन भी आएगा साथ इसके। ठीक है, तो अब हमने जो फाइंड आउट करनी है वो है डेल्टा क्यू, कि कितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल होता है जी MC डेल्टा टी, ये डेल्टा टी होता है। ठीक है, हमें डेल्टा टी चाहिए तो डेल्टा टी यहाँ से आप निकाल लें, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये आएगा 283 माइनस 273, तो ये आएगा 10 डिग्री केल्विन आएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू फीड करें, मैथ तो सेम रहेगा, जो स्पेसिफिक हीट है C है वो है 4200, डेल्टा T 10 है। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये बनती है 4200 जूल, इतनी हीट बनती है ये। तो ये तीनों हीट को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल हीट हमारे पास आ जाएगी जो -10 से 0 तक, फिर 0 पर पिघलने के लिए, फिर 0 से 10 तक। तो टोटल हीट जो इसने एब्जॉर्ब किया वो क्या आएगी, देखें जी, यह हम रखेंगे इसको Q टोटल 2100 आई थी, फिर दूसरी आई थी हीट हमारी 33600, इतनी हीट आई थी, और जो भी तीसरी हीट ये फाइनल हीट हमारी आई है 4200। इन सब को ऐड अप कर लें तो ये बनेगा 39,900 जूल। टोटल इतनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है -10 डिग्री से +10 डिग्री सेल्सियस के आने तक। अगला जी 8.9 देखिए, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। यानी कि इसमें देखें फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि जो वाटर को कन्वर्ट किया जा रहा है स्टीम में, तो लेटेंट हीट आएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर में दी गई है, बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें लेटेंट हीट वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा वो है डेल्टा क्यू वी हमने फाइंड आउट करना है। एच वी जो है वो हमें दी गई है, वो है 2.26
10 रेज्ड टू अ पावर 6 जूल के जी पर के जी। बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें हमने मालूम जो और मैस हमें दिया गया है, इसका मैस ऑफ जो है वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट होगा वो है जी 100 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.10 kg। ठीक है, तो ये मैस है हमारे पास। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है लेटेंट हीट का वो होता है HV इज इक्वल टू डेल्टा QV डिवाइडेड बाई मैस। हमने चूँकि QV फाइंड आउट करना है तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा QV इज इक्वल टू HV इंटू M। तो इसमें आप वैल्यू फीड कर लें। HV दिया गया है 2.26 10 रेज्ड टू अ पावर 6 इंटू मैस 0.100। इसको आप कर लें, सॉल्व कर लें तो ये आता है जी 2.26 इंटू 10 रेज्ड टू पावर 5 जूल। ये आ जाएगा। इतनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा पानी। 100 ग्राम पानी है वो लिक्विड से स्टीम बनने के लिए इतनी हीट चाहिए होगी उसको। 8.10 देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा समझने का सवाल है। देखिए पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, उसका मैस है 500 ग्राम, इनके हाफ़ kg तकरीबन पानी है, 10 डिग्री सेल्सियस पर है। उसमें से स्टीम गुजारी जाएगी। वो स्टीम बहुत कम है, 5 ग्राम है वो, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखिए समझने का ये, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब स्टीम को पानी में ऐड करेंगे 100 से 10 डिग्री वाले में, तो स्टीम फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जब फिज़िकल स्टेट चेंज होती है तो लेटेंट हीट आती है, यानी कि पहले जो आइस की होगी वो लेटेंट हीट हमें निकालनी होगी, जो वो स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट होने में उसने हीट जो उसने खारिज की होगी, उसने जो एमिट की है वो हीट, प्लस जब वो बन गई, लिक्विड बन गई, लिक्विड के बाद उसका टेम्परेचर मज़ीद गिरेगा ज़ीरो से, मतलब वो अभी क्योंकि 100 पे थी तो ये 10 पे था, तो उसका टेम्परेचर बहुत नीचे आएगा। तो जब टेम्परेचर नीचे आएगा वो होगी हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ इसकी वाटर की आएगी। ठीक है, एक तरफ तो ये आएगी, ये हीट स्टीम की तरफ से एमिट होती है, और वही हीट जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा जो 10 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आइस का टेम्परेचर लिक्विड बनेगी और उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। तो इसमें भी 3 स्टेजेस आएंगी, तो वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले हम इसका अवेलेबल डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा, इसमें देखते हैं, पहले आइस का लिखते हैं हम जी, मैस ऑफ स्टीम का, सॉरी, मैस ऑफ स्टीम वो है 5 ग्राम्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो बनेगा 0.005 kg। ठीक है, फिर टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना है जी, टेम्परेचर ऑफ स्टीम वो है जी 100 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये तो आ गया जी स्टीम का। दूसरी तरफ जो वाटर है उसका हम यहाँ लिखते हैं, कंपैरिजन भी हो जाएगा। मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर वो है जी 500 ग्राम्स। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो बन जाएगा 500 kg। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका जी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ वाटर का, टेम्परेचर ऑफ वाटर ये है 10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे
कि जो 100 डिग्री स्टीम थी वो जब लिक्विड बनेगी, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टीम है वो पहले 100 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उसमें जो लेटेंट हीट आएगी पहले हमने वो फाइंड आउट करनी है कि कितनी हीट ये एमिट करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो पहला हमारा आएगा लेटेंट हीट, पहला स्टेप इसमें आएगा हीट एमिटेड बाय स्टीम ने हीट कितनी एमिट की है, उसमें देखें डेल्टा क्यू जो है वो होगा डेल्टा क्यू वी, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद होगा दूसरी बात क्या आएगी, इसमें जो डेटा हमारे पास है वो एच वी होगा। चलो ये बाद में देखेंगे, पहले आप पूरा समझ लें इसको। तो ये पहली हीट ये आएगी डेल्टा क्यू वी, स्पेसिफिक ये जो होगी लेटेंट हीट, पहले ये आएगी। फिर जब 100 डिग्री पे लिक्विड बन जाएगा, स्टीम से 100 डिग्री लिक्विड बनेगा तो इतनी हीट वो एमिट करेगा। फिर 100 से उसका टेम्परेचर मज़ीद कम होगा, कितना कम होगा वो हमें पता नहीं है, क्योंकि पानी का ये देखें, मैं यहाँ थोड़ा सा बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं, ताकि मज़ीद आपको समझ आ जाए। देखिए ये सपोज़ किया ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें स्टीम है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, एक इमेजिन कर लेते हैं, स्टीम है, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। पहले ये नीचे आएगी, जब इसमें हम ऐड कर रहे हैं पानी में, तो ये आएगी वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर भी बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो स्टेप है ना, ये वाला, जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन फिज़िकल स्टेट स्टीम से वाटर बन जाएगी, ये होगी लेटेंट हीट, इसे हम कहते हैं डेल्टा क्यू वी, ये होगी, ठीक है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है वो 10 डिग्री में जब मिक्स होगा तो उसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स नीचे आएगा। तो जब ये टेम्परेचर जितना नीचे आएगा, ये जब 10 दूसरा टेम्परेचर हमें फाइंड वो हमें पता नहीं है, वो सपोज टी रख लेते हैं हम उसको, 100 से टी पे आता है, क्योंकि कितना डाउन आएगा वो हमें पता नहीं है, अभी फाइंड आउट करना है हमने। लेकिन 100 से 10 की तरफ जाने के लिए लाजमी ये कम होगा, 10 तक तो नहीं जाएगा लेकिन कम ज़रूर होगा। तो टेम्परेचर में तब्दीली जो आएगी रहेगा लिक्विड ही, वाटर से वाटर में आएगा, तो ये जो आएगी ये से हम कहते हैं स्पेसिफिक डेल्टा क्यू, ये। तो इतनी हीट डेल्टा क्यू वी और डेल्टा क्यू, इतनी हीट स्टीम ने यहाँ तक आने में एमिट कर दिया, वही हीट सेम ये एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एब्जॉर्ब करेगा पानी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका देखिए टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, अब देखें इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो 10 से ज़्यादा होगा। इसका जो टी टेम्परेचर कम होगा पानी का, इस स्टीम वाले पानी का, वो 100 से नीचे जाएगा, यानी कि टी जो है वो कम होगा, ये 100 जो है ये ज़्यादा है। पानी का टेम्परेचर जो है वो इससे बढ़ेगा, यानी कि ऑफ कोर्स जो टी हम सपोज़ करेंगे वो 10 से ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं हम इसका, तो इसमें जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो होगी डेल्टा क्यू, ठीक है, ये हीट इसने एब्जॉर्ब करनी है इस पानी ने, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सवाल मुझे पूछा गया, पहले पूरी तरह समझ लें आप इसको कि 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम थी, उसको हम पानी में जब मिक्स करेंगे तो वो सबसे पहले तो वो लिक्विड बन जाएगी। स्टीम से लिक्विड बनने में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन ये स्टीम से वेपर बन जाएंगे, तो वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। फिर वाटर जो है वो 100 डिग्री पर होगा, लेकिन हमने उसको ठंडे पानी में मिक्स करना है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर 100 से नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, कितना आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। अभी हम उसको टी रख लेते हैं, सपोज टी आएगा, तो टेम्परेचर में जो तब्दीली आएगी उसके लिए जो हीट ये एब्जॉर्ब जो एमिट करेगा, खारिज करेगा, वो डेल्टा क्यू होगी। तो ये दो हीट जो ये स्टीम ने एमिट की हैं वो सेम हीट ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। पहला था हीट एमिटेड बाय स्टीम, एक तो डेल्टा क्यू आएगी, दूसरी आएगी डेल्टा क्यू, ये दो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा,
और पानी जो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, वो आएगा, हीट एब्जॉर्ब कितनी की है इसने, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर डेल्टा क्यू। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट जो है वो भी ऐसा ही है कि जितनी हीट ये एमिट करेगी उतनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल, देखें जी, यहाँ पे एक दफ़ा लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए स्कीम में, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखें जी, हीट emitted by steam is equal to heat absorbed by water। ठीक है, तो ये क्या थी जी, डेल्टा क्यू वी प्लस डेल्टा क्यू, और ये क्या आएगा जी, डेल्टा क्यू। अब इसमें हम इसकी पूरी वैल्यू फीड कर लेते हैं। क्यू वी जो हीट है वो हम पीछे भी कर चुके हैं कि जो क्यू वी का फार्मूला होता है वो पिछले न्यूमेरिकल में बता दिया था, यहाँ पे आप खुद लिख लें उसको। ये आएगा जी एच वी इंटू एम, ये हीट आ गई। ये क्यू वी कौन सी आएगी, अब इसमें देखें, ये होती है सी एम टी। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एम सी डेल्टा टी, ये होती है डेल्टा टी, ये भी वही होती है एम सी डेल्टा टी। ठीक है, डेटा इसमें अलग अलग आएगा, अलग अलग कैसे आएगा देखिए, एच वी इंटू एम, ये स्टीम की है, तो स्टीम की एच वी हमें दी गई है, जो वेपोराइजेशन की हीट है इसकी, वेपोराइजेशन की हीट है ये 2.26 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई मैस ऑफ स्टीम आएगा, वो कितना जी, मैस ऑफ स्टीम है 0.005 kg, 0.005 kg, ये आ गया जी इसकी वैल्यू, प्लस ये भी वाटर था, जो स्टीम से वाटर बना था उसका मैस तो सेम रहेगा, तो इसमें देखें मैस कितना आ गया जी, 0.005 सेम रहेगा। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो आती है 42 इंटू डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी जो आएगा स्टीम का, इसका वाटर का डेल्टा टी वो कौन सा आएगा, 100 में से -T निकालेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब 100 डिग्री वाला पानी जब 10 डिग्री वाले पानी में मिक्स होगा तो इसका टेम्परेचर नीचे जाएगा, तो नीचे कितना जाएगा वो T रखा है हमने, तो ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे तो डेल्टा आएगा हमारे पास, तो वो आएगा 100 - T। ठीक है, अब MCT, ये जो वाटर बीकर वाले वाटर जो ये सारी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कितनी होगी देखिए जी, मैस ऑफ इस बीकर वाला जो पानी था वो कितना था, वो है 0.5 kg, सी ऑफ वाटर कितनी है 42 इंटू, अब देखें इसका जो टेम्परेचर आएगा, आप देखें 100 वाला पानी जब इसमें ऐड करेंगे ठंडे पानी में, ये 10 डिग्री है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जो इसका टी हम सपोज कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कम होगा, तो ज़्यादा से कम माइनस करेंगे, T -10 करेंगे तो डेल्टा टी आएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, बड़ा आसान सा सवाल है, अब ये एक ही लाइन का सवाल है, ये सारा सॉल्व करें प्लस ये सॉल्व करेंगे हम इसको, अगर स्टेप बाय स्टेप करना तो ऐसे भी हो जाएगा। मैं यहाँ हल करता हूँ इसको, देखिए ये आ गया जी, इसको सॉल्व करेंगे सारे को, तो ये आता है 11300 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 21 माइनस 21T, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये बनता है जिसका, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको हल करके इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2100T प्लस, सॉरी ये माइनस आएगा, ये माइनस है बीच में, तो माइनस आएगा 21
000, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको, टी से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब ऐसा करेंगे, टी जो है वो एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारे एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखें जी कैसे आएगा। ये हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, ये वाला और ये इधर ले आते हैं सारे, इसको इनको ऐड करेंगे, सब करते हुए आता है 34 ये आएगा, ठीक है। इक्वल टू ये, इसको टी को उधर ले जाएं, ये पहले ऑलरेडी इधर है तो ये आएगा प्लस टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 टी, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, हमने टी फाइंड आउट करना है टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, तो अब देखिए कितना बढ़ेगा। टी को इधर रहने दें, इसको इसके नीचे ले, कैलकुलेटर से आप कर लें, सारा एक ही दफ़ा में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 344,000 डिवाइडेड बाय 2121, ठीक है। इसको अब डिवाइड कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16.2 डिग्री सेल्सियस। ये है जी, इतना जो है वो टेम्परेचर में इजाफा होगा ये पानी का, ठीक है।